शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। हमारे गुरु सब हमें बताते हैं, हर तरह से हमारा ज्ञान, रहनी, हमारा जीवन, हमारी बोलचाल, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारा अंदर के भावों को एक दिशा देते हैं, हमारे जीवन को संवारते हैं गुरु। जितनी हमारी श्रद्धा होती है, जितना हमारा प्रेम होता है, वो काम करता है, हमको आगे बढ़ाता है। तो जितना हो सके, हर एक की अपनी सामर्थ्य होती है, हर एक का अपना सबकी कह सकते हैं कि एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। कितना कुछ सुधर सकता है, कितना कोई गुरु के वचनों पे चल सकता है। हर एक तुलना नहीं करनी चाहिए कभी भी। डोंट कंपेयर। हर एक अलग है, हर एक अपने में अलग इंसान है। उसकी अपनी सोच, अपनी धारणाएं, बचपन से ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, बचपन से एक सोच बनाई गई, एक जीवन बनाया गया, एक रहने का तरीका, एक काम करने का तरीका, एक खाने पीने का तरीका, एक जीने का तरीका, ये हमने बचपन से सीखा। तो कंपेयर नहीं करना है। ये हर एक अलग है अपने में। सत्संग में आके थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी हो जाती है, हमारी बोलचाल थोड़ी एक सी होने लगती है, हम लोगों का थोड़ा सोचना, हम लोगों का उठना बैठना एक सा होने लगता है। सत्संगी लोग बैठें, सत्संगी लोग उठें, सत्संगी लोग खाएं, सत्संगी लोग काम करें, सत्संगी लोग वो अलग दिखते हैं। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब से ये होटल शुरू हुआ है तब से अब जाके पवित्र हुआ है। अच्छा, उन्हें कैसे मालूम? यहाँ जो आप कीर्तन करते हैं ना, ढोलक बजती है, कीर्तन करते, इसकी आवाज़ यहाँ तो कोई नहीं रह रहा है, पर इधर साइड में ऊपर रह रहे हैं पहाड़ पर, तो ये आवाज़ गूंजती हुई जाती है। पहाड़ है, पहाड़ पे आप एक जगह बोलो तो पूरे पहाड़ में आवाज़ गूंज जाती है। तो लोग कह रहे हैं कि 2 टाइम कीर्तन होता है, हम समझ गए हैं, गुरुजी आए हुए हैं और अब ये जगह पवित्र हो जाएगी। जैसे उनका मतलब था कि डिस्को विस्को की आवाज़ें और ये ढाएँ ढुएँ, वो सब बहुत ही बेकार लगता है। पहाड़ी लोग हैं ना, सीधे सच्चे, भोले भाले, इनको ये सब अच्छा नहीं लगता, वेस्टर्न कल्चर। तो अब उनको अच्छा लग रहा है, अब कुछ लग रहा है कि हाँ ये जगह पवित्र हो रही है। बहुत शुक्राने भगवान, शुक्र। देखिए, जाते जाते हम अच्छा काम कर जाए, किसी के दिल में जगह बना जाए, है ना। अब हम लोग जब सब चले जाएंगे तो ये सारे के सारे याद करेंगे। एक होटल है लेह लद्दाख में, तो वहाँ जब सब सेवा हुई, वहाँ तो बिल्कुल सुनसान पड़ा था, वहाँ कौन जाता है? बोले 1.5 साल से एक यात्री हमने देखा नहीं है, एक यात्री नहीं देखा है हमने 1.5 साल से। जब हम शुरू हुए थे अप्रैल में, बोले 1.5 साल से एक यात्री नहीं देखा है। तो जब उनके पास ट्रांसफ़र होकर पहुँचा, कपड़े हमने नए कपड़े स्पेंसर से खरीद कर, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, जो भी जो जैसा उन्होंने बोला अपना, तो एक पार्सल बनाया और वहाँ भेजा। जा वो पहुँचा 7 दिन बाद, तो मेन रोड पर मिल गए, उन्होंने पार्सल पकड़ा, वहाँ पहुँचा, सब ने बांटे, सब ने पहने और खूब खुश होकर के। तो तब से वो लोग कभी भी महीने, 2 महीने, 3 महीने तक जब भी फ़ोन कभी करते थे हम, कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो होता रहा उनके लिए। तो जब भी, तो वही कहते थे कि जब भी हम लोग टाइम होता है और हम आपस में बैठते हैं तो हम आप लोगों की चर्चा करते हैं।
तो ऐसे लोग हमने नहीं देखे दुनिया में। न किसी रिश्तेदार ने पूछा, न किसी दोस्त ने पूछा, न किसी जानने वाले ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, जिंदा हो के मर गए हो। बोले कौन सा ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हम जानते तक नहीं, क्योंकि हम 2010 में गए थे, स्टाफ बदल गया, मैनेजर बदल गया, सब बदल गया, कोई है ही नहीं वहाँ जानने वाला पीछे का। पर होटल का नंबर था, वो उसने उठा लिया मैनेजर ने, तब जाके सारी बात बनी। मैनेजर भी अच्छा था, उसने, मैनेजर लोग ना वर्कर्स के नंबर नहीं देते और नहीं बताते, कहते जी सब ठीक है हमारे यहाँ, जी यहाँ तो सब ठीक है जी, हम तो पूरी पे दे रहे हैं वर्कर्स को, सब वर्कर्स को पूरी पे दे रहे हैं हम तो, यहाँ तो सब ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत शुक्राना, आप ना धन्यवाद है आपका करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। अचानक कहीं से एक वर्कर का नंबर मिल गया, उसको मिलाया, कहता है जी मैं अकेला हूँ यहाँ होटल पर, सारे वर्कर इन्होंने निकाल दिए हैं। जब लॉकडाउन हुआ था शुरू मार्च में सन 20 में, तब से हमने ये बातें, हम लोग बात कर रहे हैं अप्रैल की, ये अभी 21, तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, हो गया ना, मार्च अप्रैल 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। एक वर्कर नहीं है यहाँ पर, इन्होंने जब लॉकडाउन लगा इन्होंने लड़कों को ऐसे ही भगा दिया बिना पैसे दिए, बस वो खर्चे के पैसे पकड़ा कर जाओ घर जाओ, भगा देखो। सीज़न तब तक शुरू नहीं हुआ था, सर्दियाँ बीत के चुकी थी, सीज़न शुरू होने वाला था, तो बंद हो गया सब, भगा दिया लड़कों को। बोले एक नहीं है, मैं हूँ अकेला है, मैं इसलिए हूँ यहाँ क्योंकि मैं इनके घर का काम करता हूँ, होटल का भी देखता हूँ। करीब मतलब 30 वर्कर वहाँ, 30 वर्कर, और वो मालिक क्या कह रहा, हम तो जी सबको पूरी पे दे रहे हैं। बोले पे तो छोड़ दो, कुछ नहीं दिया इसने। ऐसी हालत है भाई, सच तो बोलो, हम तो कुछ नहीं कह रहे आपसे, आप मत दो नंबर किसी का, आप कह दो जी ऐसा है जी, मजबूरी हो गई, सबको हटाना पड़ा जी, मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं है, चलो कोई नहीं, कोई गल नहीं, सच बोलो, छोड़ो, झूठ बोल रहा है। हे नाथ, ऐसी दुनिया है, ऐसे संसार में क्या दिल लगाना। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम का भाव भले रखो, सबसे बहुत अच्छा, सब अच्छा है, कुछ मत कहो किसी से, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, सेवा कर दो, बस सेवा कर दो। प्रेम करना है, आपको प्रेम करना अच्छा लगता है, करो प्रेम, पर अंदर में दिन भर में एक बार बैठकर जरूर बता दिया करो, को काहू को नाही प्रीतम जान लियो मन माही। कर लो प्रेम, तुम्हें करना है करो, पर इस दुनिया में कोई, एक दिन आएगा आंख बंद हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं रहेगा, छुट्टी जयराम जी की। राधे श्याम। भगवान ने कहा ना संसार को, दुखाले क्षणभंगुर अशाश्वतम, दुखों का घर है और नहीं रहने वाला है, मर जाने वाला आदमी, तो किससे प्रेम करें? अंदर की बात कर रहे हैं, देखिए बाहर मत लीजिएगा ना, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, घर जाएंगे प्रेम से रहिए, सबके साथ प्रेम से बोलो, प्रेम से रहो, और क्या, सब रूप में भगवान है, या कहिए भगवान के बच्चे हैं हम सब एक हैं, हम प्रेम करो, प्रेम से रहो। अंदर की बात, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। सिर्फ गुरु बताते हैं हमें, सिर्फ गुरु, कोई नहीं बता। सारी दुनिया एक तरफ फंसाने में लगी है, गिराने में लगी है, केकड़े हैं सब, नीचे खींचने में लगे। केकड़े वाला दृष्टांत मालूम है? एक बार बम्बई साइड की बात है, केकड़े होते हैं वहाँ समुद्र में, तो लोग पकड़ते हैं, वो जाल डालकर पकड़ लेते हैं, केकड़े आ जाते हैं उसमें। अब रात का समय था, तब नया आदमी केकड़े पकड़ लिए, आ भी गए, 15-20 केकड़े आ गए, 20 केकड़े मतलब अच्छे पैसे मिलेंगे। अब कैसे रखूं इनको सारी रात? तो एक दूसरे जो पुराना था उसने कहा, अरे भैया एक गड्ढा खोद दे, यहाँ रेत है, एक गड्ढा खोद के इसमें छोड़ दे इनको, अरे भाग जाएंगे सब, और एक नहीं भागेगा।
सुबह उसको 20 के 20 मिले, सो गया रात को 20 के 20 मिले, पर हुआ क्या रात भर? तो देखता है कि वो केकड़े जो भी ऊपर को चढ़ रहा है, तो एक केकड़ा नीचे वाला उसको पकड़ के खींच ले रहा है। ऐसी दुनिया है। दृष्टांत ये, इस संसार में लीनर्स मिलेंगे, लिफ्टर नहीं मिलेगा। लिफ्टर केवल गुरु होते हैं, मेंटर होते हैं, विचारक होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं दुनिया में जो लिफ्टर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। और सारी दुनिया चाहती है उनको पकड़ के नीचे खींच लो। दुनिया वाले आदत से मजबूर हैं, वो सोचते हैं इनको भी पकड़ के नीचे खींच लो। ये लिफ्ट करने में लगे हुए हैं, ये बढ़ाने में लगे हैं, लोगों को निकालने में लगे हैं दुनिया की फसावट से। ये भगवान से प्रेम कराना चाहते हैं। अरे भाई हमसे करो प्रेम, भगवान से प्रेम हमसे करो। कर रहे हैं तुमसे, सेवा भी कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तुमसे, कोई मना थोड़े ही है। पर अंदर की बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। मनुष्य में अभिमान रहता है, विद्या का, पद का, मान सम्मान का। मेरा इतना मान सम्मान होता है जहाँ भी रहता है। हर आदमी, मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं, है ना, घर के जो लोग होते हैं, अगर बच्चे अच्छे हैं, पूछने वाले हैं, तो मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं। ऐसे अभिमान रहेगा। मान लीजिए पत्नी अच्छी है, बढ़िया बढ़िया खाना बना खिलाती है, बड़ा मान सम्मान देती है, बड़ा प्रेम है, तो रहता है अंदर में खुनकी मेरी पत्नी में। हाँ, पति अच्छे हैं तो पत्नी को रहेगा मेरे पति बड़े अच्छे हैं, सबसे तारीफ करेगी, जिससे मिलेगी तारीफ करेगी, मेरे पति बड़े अच्छे हैं। अब कितने अच्छे नहीं मालूम, पर तारीफ तो करती है। तो मान सम्मान का एक वो रहता है, अभिमान रहता है। किसी का पैसा होता है तो पैसे का अभिमान रहता है, कोई पोस्ट, बड़ी पोस्ट है तो उसका अभिमान रहता है, बलशाली है कोई, उसका अभिमान रहता है, बड़ा बलवान हूँ, जिसको मर्जी उठा के पटक दूँ। सुंदर है तो उसको सुंदरता का अभिमान रहता है। कोई माता जी सुंदर हैं तो उनको अभिमान रहेगा सुंदरता का, मैं बड़ी सुंदर हूँ। पैसे वाली हो और सुंदर हो तो हार और ये और वो, देखिए फिर गले में बड़े बड़े डायमंड्स का हार, बड़े बड़े डायमंड, 1-1 लाख का एक डायमंड, और कम से कम 30 डायमंड लगे हुए हैं, तो 30 लाख का तो ऐसे हो गया, तो मिला होगा 32 लाख का। बाप रे, एक 32 लाख का हार पहन के घूम रही। एक आम आदमी जो है ना, जब 500 का नोट जब कभी हम देते हैं तो ऐसे देखता है, बड़े अच्छे से। कोई देखिएगा, कभी आप देखिएगा किसी को, आप 500 का नोट आपको लगे मैं इसको दे दूं, देखे क्या होता है, लेके पहले समझ नहीं पाएगा ये क्या है, क्या है, मतलब ऐसे देखेगा क्या है, फिर नोट को देखेगा। एक बार गुरु माँ जो है, वहाँ एक पार्क है, वहाँ टहलने जाते हैं, तो बाहर कोई ठेले वाला था, तो उसको 100 रुपये इनाम में दिए। वो देखता है 100 रुपये, देख कर कहता है, ठेले वालों को तो 100 रुपये मिलते रहते हैं, वो बात नहीं है, मतलब देख कर ही कहता है, ये मतलब उसको ये हो गया, ये क्या है, क्यों दे रही हैं, ऐसे कौन देता है, ऐसे कौन देता। तो वहाँ 4-5 ठेले वाले खड़े थे, तो उनका इनाम है आपके लिए, चल दी वहाँ से। तो वो एकदम 4-5 का आवाज़ लगाते, देखे ज़िंदगी में पहली बार मुझे इनाम मिला है, ज़िंदगी में पहली बार मुझे इनाम मिला है, ये आवाज़ लगाने लगा वो। और 4-5-6 जो ठेले वाले थे, बताइए मतलब हम लोगों की क्या हालत है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा, क्षमा कीजिएगा, आपसे नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा भाव ये है कहने का कि दुनिया में कैसे लोग हैं, मैं खाऊं, मैं खाऊं, मैं खाऊं, मैं जीऊं, मेरे पास पैसा हो, मैं कभी सोचता नहीं है ये दूसरे भी इंसान हैं, कैसे जी रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। इंग्लिश में कहते हैं ना, हाउ टू मेक द टू एंड्स मीट, 2 वक्त की रोटी कैसे,
ऐसे भी है दुनिया, ऐसे लोग भी हैं। हमें अहंकार रहता है अपने उसका, पद का, मान सम्मान का, पैसे का, बड़े आदमी होने का, कुछ है हमारे पास उसका, बेटे का, बेटी का। मेरी बेटी वहाँ गई है इंग्लैंड में, वहाँ अमेरिका में पढ़ रही है, ऐसे सुनाएंगे जैसे पता नहीं, जला दो दूसरे को। अरे भाई ठीक है, एक कह दो कि बेटी वहाँ पढ़ रही है, सैन फ्रांसिस्को में पढ़ रही है, चलो ठीक है, कोई नहीं। ये कहाँ है सैन फ्रांसिस्को, कहाँ है? जैसे में ना हंस लिया करो माता जी, कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को नहीं मालूम कहाँ है? बता तो दिया उन्होंने, भाई साहब ने, बाबूजी ने, अमेरिका में है। हाँ खुश हो जाओ, क्या बात है, अमेरिका में उसकी बेटी पढ़ रही है। जल गए आप लोग तो, बताओ। कलेजे में हमारे कुछ कुछ होता है। तो लोगों को अभिमान रहता है, मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास मेरा ये, मेरा ये, मेरा डील देखो। गुरुजी हमारी बहुत कहते, दादाजी मेरा डील दिखाता है, अपना डील दिखाता है, मतलब रौब दिखाता है, रौब, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। गर्व, मद, अहंकार, ये सब। मन के विरुद्ध कोई बात हो तो सह नहीं सकता, है ना? ये जो व्यक्ति है, इसकी बात हो रही है। अहंकार है हर तरह का, उसके मन के खिलाफ कोई बात हो तो जाए, उसको सहन नहीं होता बिल्कुल। तो ये भगवान से कोसों दूर है, ऐसा व्यक्ति कोसों दूर है। और एक भक्त होता है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, उससे सबको शांति मिलती है। जब वो बात करता है तो अच्छा लगता है, कुछ और बताइए, कुछ और बताइए, हमारा मन करता है सुने, कुछ और सुने, कुछ और सुने। किसी को कुछ होगा, किसी के पास तभी तो सुना सकेगा। इसके बाद भगवान है, उसके पास सब कुछ है। और जो वो है संसारी, उसके बाद थोड़ा है, भाई पैसा है, मान सम्मान है, पोस्ट है, बच्चे उसके अमेरिका में पढ़ते हैं, 4 बातें हैं उसके पास सुनाने को। तो जब बैठो वो 4 बातें ही सुना पाएगा, और तो कुछ है नहीं उसके पास। भक्त के पास बहुत कुछ होता है सुनाने को, हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो हमको अच्छा लगता है। बुजुर्ग बाबा जी हों, बूढ़े से, और हमको भगवान की बात बताएं, मन की शांति मिले, उनके पास बैठकर प्रेम का एहसास हो, भगवान से प्रेम बढ़े, मन शांत हो, कितना अच्छा लगता है। तो उसको कहेंगे एक हुक सी उठती है भगवान के लिए, प्रेम जगता है। भक्त होगा तो क्या बताएगा, हम भगवान के हैं। देखो बात सुनो, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। हम बैठे हैं सामने, कल्पना करो, देखो बेटा, इस दुनिया में सब कुछ भगवान का है। तुम भी भगवान के हो, मैं भी भगवान का हूँ, और यहाँ जो कुछ है मेरे कमरे में तुम देख रहे हो, ये सब भगवान का है। नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई एक तरफ से, तो इधर का सामान इधर डालने लगे आग में, ऐसी उल्टी खोपड़ी इधर आग लग गई तो इधर का सामान दूसरी तरफ का इधर डालने लगे आग में। कोई आया, अरे महाराज पागल हो गए हो क्या, अरे सामान बाहर निकालो। तो कहते हैं देख भगवान की मर्जी, आग लगी है ना, तो मैं भगवान की मर्जी जल्दी पूरी कर रहा हूँ, सब झोपड़ी में आग लग जाए फटाफट, देर काय को हो। हाँ, भगवान भोग लगा रहे हैं आज, मेरे बर्तनों का, मेरी झोंपड़ी का, मेरे सामान का भोग लगा रहे भगवान, इस रूप में आए। ये मतलब इसलिए नहीं कि हम ऐसा करने लगे, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। बात सुनकर ही लगता है कि कितने समर्पित होते हैं भगवान के, ये समझिए ना, ये समझना, सही समझना चाहिए, हमेशा बात को ठीक उठाना चाहिए।
कितना समर्पण होता है कि आग लगी तो सामान डालने लगे इधर का इधर कि जल्दी जल जाए। भगवान आपकी मर्जी है ना, लो भोग लगाओ, लो भोग लगाओ, लो भोग लगाओ। कितना प्रेम होता है। सब रूप में भगवान को देखते हैं वो। हे नाथ, हे नाथ। भगवान ने कहा ममे वांशो जीव लोके। हम सब भगवान के अंश हैं। हम सब जो आत्मा हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, सब भगवान भली करते, सब हो जाता है। जब आ रहे तो ट्रैफिक जैम में फंस गए, 2.25 घंटा लगा उस जाम में, 2.25 घंटा रुका पड़ा रहा, जरा चले रुका, जरा चले रुक जाए। और गूगल मैप भी पूरा लाल दिखा रहा था 3-4 किलोमीटर तक। निकाल लाए भगवान उसमें से भी। चला ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। फिर एक चौराहे से आया, कुछ ट्रैफिक इधर मुड़ गया तो ये बच्चे आगे भाग, ये लोग जो बॉयज़ आगे भागने लगे, सबको हटाओ। क्यों क्या करते हैं, उधर वाले सामने वाले पूरा 4 लेन चारों घेर लेंगे। अरे भाई इधर का भी तो निकलेगा ट्रैफिक, फिर कैसे करोगे? आप भी फंस गए, वो भी फंस गए, सारा ट्रैफिक रुक गया। तो भाग भाग के साइड करा, जो गाड़ी उधर से आ रही तो साइड लगाई, तब जाके हम लोग निकल के, मतलब ऐसे ऐसे निकल के आए। तो बड़ा शुक्राना निकला भगवान का, बहुत शुक्राना। देखिए बच्चे दिए हैं, बच्चे भाग भाग के काम करते हैं, सब सेवा करते हैं। इन्होंने जल्दी निकाल दिया, नहीं तो हम फंसे पड़े रहते और लग जाता 1-1.5 घंटा। वहाँ तो ट्रैफिक रुका पड़ा था पीछे। निकाल कर थोड़ा सा कर आके पुलिस वाले ने डंडे दिखा रहे थे, वो एक चौराहे पर थे बस। तो इसने रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी हैं हमारे, सीधा निकल जाने दो। अच्छा चलो। तो साइड करके पुलिस वाले ने जल्दी से हमारी 2 गाड़ियाँ निकाल दी। भगवान की बड़ी करामातें, बड़ी लीलाएं देखने को मिलती हैं। तो भक्त लोग हमको यही आश्वासन देते हैं, तुम भगवान के हो तो जाओ, तुम तो हो ही भगवान के, मान तो लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मान तो लो। तुम्हारी दुनिया वही रहेगी, तुम्हारा घर वही रहेगा, तुम्हारा परिवार वही रहेगा, तुम्हारा पैसा वही रहेगा, तुम्हारा कारोबार वही रहेगा, सब तुम्हारा रहेगा। सिर्फ एक ही तो बात करनी है कि मैं स्वयं जो हूँ, मैं आत्मा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, मैं स्वयं, बस। बाकी ठीक है, शरीर तुम्हारा सब वही काम करेगा, वैसे ही रहेगा तुम्हारा कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ मतलब वो नहीं होने वाला, डिस्टर्ब नहीं होने वाला। तुम्हारा सब ठीक से बढ़िया चलेगा पहले से, क्योंकि तुम शांत हो जाओगे ना, तुम शांति से बात करोगे, तुम्हारे परिवार में खुशहाली रहेगी, शांति रहेगी। तुम चिड़चिड़े होकर बात करोगे, तुम पैसे वाले हो, तुम मद वाले हो, मान सम्मान वाले हो, अहंकार वाले हो, तो तुम्हारा क्या फैमिली में क्या होगा? तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी। सीधी बात है। देखिए घर का कोई बड़ा हो और बदतमीजी दे, मैंने किया, मैंने है, कैसा लगता है? बच्चे भी सुनकर कहते क्या है दादाजी को, क्या पागल है क्या? मैं करते रहते सारे टाइम। तो हमको गुरु से सीखने को मिलता है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। भलाई सच्ची है, बुराई आने जाने वाली है, क्योंकि भगवान भले ही भले हैं, उनमें बुराई है ही नहीं। जो बुराई है वो माया से मिलकर जो जगत बना है, इसमें बुराई है। भगवान चेतन तत्व हैं और माया से मिलकर ये संसार बना है, इसमें बुराई है। हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, हम सब बहुत अच्छे हैं। एक प्रश्न उठता है, चोर बुरा है ना? अच्छा, उसके घर वालों से पूछो, उनके लिए बुरा नहीं है। दुनिया में बहुत सी चीजें हमको बुरी लगती हैं, लेकिन जो उसके सगे वाले हैं उनसे पूछो, उनके लिए बुरा नहीं है।
कोई कोई केस होता है, जज नुकसान कर देता है किसी दूसरे का, जबकि वो सच्चा है, नुकसान कर दिया उसका, केस दूसरे के उसमें कर दिया, पैसा खा गया, बहुत बहुत बुरा आदमी है ना, बहुत बुरा आदमी है। लेकिन जिनका काम उसने किया उस जज ने, उनके लिए वो बहुत अच्छा आदमी है। भले रिश्वत खा गया पर बड़ा साहब काम कर दिया हमारा, साहब बड़े अच्छे आदमी। और उसके घर वालों से पूछो, बहुत अच्छा आदमी। तो मूल में कोई, जड़ में कोई बुरा नहीं होता, परिस्थितियां आदमी को भला और बुरा बना देती हैं। परिस्थितियां हैं, कारण हैं, इच्छाएं हैं, आदमी की वासनाएं हैं, मन लगा हुआ है किसी चीज में, ये उसको बुरा बना देते हैं। आदमी कोई बुरा नहीं होता है, मूल में कोई बुरा नहीं होता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए तो हम भगवान के हैं, भगवान के संसार में रहते हैं। यहाँ कुछ अपना है हम लोगों का, यहाँ जो आए हुए हैं हम, है ना, पर हम कितने खुश हैं, है ना। और जब अपने घर में होते हैं तो इतना खुश होते हैं, इतना हल्कापन फील करते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं रोज। अच्छा, पहाड़ी पानी थोड़ा हैवी होता है तो थोड़ी गैस करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करता है पेट को, भोजन भी थोड़ा सा हैवी होने से थोड़ा डिस्टर्ब करता है, पर फिर भी हम लोग खुश हैं ना, है ना, ठीक है ना, सब ठीक है ना। कुछ कोई 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 अब प्रॉब्लम घर में हो सकती है, हो फोन वोन आया हो, थोड़ा प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, पर यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको है ना। तो भगवान के राज्य में हम सब बहुत खुश हैं, और अपने राज्य में हम सब है, फिर भी अपना राज्य बनाए बैठे। हमें पता है कि वहाँ दुख है, वहाँ झंझट है, फिर भी बनाए बैठे, फिर भी छाती पे चढ़े बैठे हैं दूसरों की। भैया एक हमारे सत्संग में आए तो बोले, हमारे पिताजी जो हैं हमारी छाती पे चढ़े रहते हैं हर समय। मैं जो करना चाहता हूँ मुझे जिंदगी में कभी करने नहीं दिया उन्होंने। क्या करें, कैसे करें। अब एक दिन तो सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी जब तक है ठीक है, कोई बात नहीं। हम भगवान के राज्य में हम तो खुश हैं भैया। हम मतलब आप ऐसा मानो कि भगवान के राज्य में हम तो खुश हैं। अब ये अपना राज्य चला रहे हैं तो दुखी कर रहे हैं सबको, क्या कर सकते हैं, ठीक है, पर एक दिन तो आएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब सीखने वाला, सुनो, एक सीखने वाली बात है, हाँ, एक सीखने वाली बात है। कहीं आप ऐसे मत बन जाना पिताजी की तरह, वरना वो जो नीचे वाले हैं कहें, ले एक मरा एक आ गया, एक तो गया, हाँ सॉरी मैंने मरा कह दिया तो एक तो गया दूसरा आ गया। ऐसे मत बन जाना, ये ध्यान देना आप, क्योंकि कहीं हम अननोइंगली, ना जानकारी में उनके जो गुण अवगुण सब ले लेते हैं। कोई साधु बाबा जी आते थे तो हमारे पिताजी बड़े प्रेम से बिठाते थे, उनको चाय पानी पिलाते थे, 10-20 रुपए दे करके भेजते थे। ये हमने सीखा है, एक अच्छी बात सीख ली। अब जब वो तो गए, अब हम बैठे हैं, बाबा जी ने आवाज़ लगाई, हम भी गए बाहर। हाँ बाबा जी, भाई वो अरे साहब वो तो क्या बताएं, अब आप आए हो 2 महीने बाद, वो तो अच्छा बेटा तो जाऊं मैं। अरे नहीं बाबा जी, आओ बैठो, जैसे हमारे पिताजी करते थे वैसे ही होगा आपका। अच्छी बात तो हमने सीख ली। एक उदाहरण ले रहा हूँ, आप इसको पकड़ मत लेना उदाहरण को, जस्ट एक समझने के लिए। अब आए हम घर में, ए लड़का मतलब जो भी नाम है उसका, इधर आ, क्या देख रहा था तू इतनी देर से, मोबाइल पे लगा हुआ था, क्या देख रहा था। ले एक गया एक आ गया। अब ये ध्यान देने की बात है ना, थोड़ा सा मैं वो नहीं करूंगा जो मुझे पसंद नहीं था।
जो मुझे पसंद नहीं था वो मैं नहीं करूँगा। तो अब कैसे करें? लड़कों को बिगाड़ दें? नहीं, बिगाड़ नहीं दें, पर उस तरह नहीं करूँगा जैसे वो करते थे। आई विल टेक अ डिफरेंट रूट। वो जिस रास्ते से जाते थे मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं उस तरह हरकतें नहीं करूँगा जैसे वो करते थे। मैं थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड लेता हूँ, थोड़ा सा फर्क तरीके से मैं डील करूँगा बच्चों को। डील तो करना पड़ेगा, बच्चे हैं आपके, बिगड़ ना जाए, डील तो करना पड़ेगा, पर थोड़े डिफरेंट तरीके से। अब ये सत्संग में हम सब बातें सीखते ही हैं ऐसे, है ना। हे नाथ, हे नाथ, गुरु भगवान के शुक्राने हैं।